आप में से बहुत से लोगों ने इस साल नीट दिया होगा और बहुत से लोगों का एमबीबीएस नहीं निकलेगा। तो क्या ये अंत है? नहीं। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एमबीबीएस के अलावा भी बहुत से कोर्सेज है, जैसे कि बीवीएससी, बीडीएस या फिर बीएमएस। तो क्या इनमें से हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए और हमारी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या होगी, सैलरी क्या होगी, हमारा अम, जो सोसाइटी में नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या पोजीशन होगी, ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहे। आपके हर तरह के डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन और हम देंगे एक फाइनल वर्डिक्ट, हमारे कौन से सब्जेक्ट, हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्या स्कोप रहेगा हमारे पास। तो शुरुआत करेंगे हम बीवीएससी से। बीवीएससी जिसकी ड्यूरेशन 5.5 साल है। आपके पेशेंट जो होंगे वो होंगे एनिमल्स। आपके सब्जेक्ट होंगे वेटनरी एनाटमी, वेटनरी फिजियोलॉजी और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसकी कट ऑफ जो है वो एमबीबीएस से कम होती है ऑब्वियसली। मतलब जहाँ पर एमबीबीएस की कट ऑफ खत्म होती है वहीं से बीवीएससी की कट ऑफ शुरू होती है। अगर आपकी 600 की कट ऑफ एमबीबीएस की गई है तो 599 से आपकी बीवीएससी मिलना शुरू हो जाएगी आपको। और इसके गवर्नमेंट जॉब्स के स्कोप है, आप वेटनरी ऑफिसर बन सकते हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जॉब्स आती है जो कि आप कर सकते हैं। आपके क्लिनिकल सेटअप जो है वो इनिशियली आप लो कॉस्ट पे कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास बहुत पैसा आ रहा है तो आप मशीन्स डाल सकते हैं जो कि ऑब्वियसली हाई कॉस्ट होगी। और आप जब इनिशियली इसको डाल रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ सिर्फ इलाज नहीं, आप इसमें ग्रूमिंग का काम कर सकते हैं। आप इसमें दवाई दे सकते हैं और इसमें आप एक पेट स्टोर भी डाल सकते हैं। मतलब आपके जो पेट की बेसिक एसेसरीज है वो सब कुछ बेच सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास एक ऑप्शन क्लिनिक्स का होगा, दूसरा आप फार्म खोल सकते हैं, जैसे कि पिग फार्म, गोट फार्म, शीप फार्म, कैटल फार्म। इस तरह के आप अलग अलग तरह के फार्म खोल सकते हैं, जिसपे आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत से सब्सिडीज देती है। आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको एक हाई इनकम सोर्स बन के तैयार होगा, जिससे आपकी जॉब्स क्रिएट होगी। और आपकी जो सैलरी है, अगर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो आपकी इनिशियल सैलरी 35,000 से लेके 50,000 के आसपास हो सकती है। ये आपके आपके स्किल्स और लोकेशन पे बेस्ड होगा। और अगर आपने मास्टर्स कर ली तो आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख के बीच में इनिशियली होगी। और इसका सैचुरेशन लेवल अभी काफी लो है। मतलब इतना भी मतलब ऐसे नहीं है कि आपको फाइट ही नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कंपटीशन है लेकिन इतना है कि आप सरवाइव कर जाओगे। और अब अगला कोर्स आता है हमारे पास बीडीएस, जिसका ड्यूरेशन भी 5.5 साल है। इसके पेशेंट्स होंगे आपके ह्यूमन, और ह्यूमन में भी उसका ओरल कैविटी, जिसमें आप उसके ओरल हाइजीन और उसके दांतों का इलाज करोगे। ठीक है। तो आपके जो सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट ईयर के वो बिल्कुल एमबीबीएस जैसे होंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये सेम रहते हैं आपके बीडीएस के सब्जेक्ट। और इसकी नीट की कट ऑफ जो होती है सबसे लोएस्ट रहती है, जनरली जो देखा है मैंने स्टेट्स का ट्रेंड, तो सबसे लोएस्ट रहती है बीडीएस की कट ऑफ। और इसके गवर्नमेंट जॉब्स में आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का डेंटिस्ट होगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर आपके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टेट्स है उनमें जो गवर्नमेंट डेंटिस्ट है वो भर भर के मिलेंगे आपको। और यहाँ पर आपका सैचुरेशन मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा है। तो आप वैसे डाल तो सकते हैं
लेकिन उसका सेटअप जो है वो काफ़ी कॉस्टली होगा, क्योंकि आपको इनिशियली ही एक्स-रे मशीन की ज़रूरत होगी, जो कि काफ़ी महँगी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपना नॉर्मली क्लिनिक डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मेरे हिसाब से कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मैंने जो ये कंपैरिजन है ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त बाकी कोर्सेज में गए हैं मैंने उनसे पूछा है और उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। और आपकी जो सैलरी है, अगर आप एकदम से कहीं किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका पेशेंट टू डेंटिस्ट का रेशो है वो 1:1000 के आसपास भी है। और तो वहाँ पर आपको कभी कभी 8,000 रुपये भी कमाने में दिक्कत हो सकती है, और इसका सेचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगला कोर्स आता है आपका BAMS का। तो BAMS है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका ड्यूरेशन भी 5.5 साल का होता है, और ये होता है प्रॉफ सिस्टम में। और आपका मतलब एक प्रॉफ जो होता है वो 1.5 साल का होता है, ठीक है। तो आपके टोटल 3 प्रॉफ होंगे जो कि 4.5 साल के होंगे, और 1 साल की आपकी मैंडेटरी इंटर्नशिप होगी। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको आयुर्वेदा के साथ मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़नी पड़ सकती है, और कई स्टेट्स में आप BAMS का कोर्स करने के बाद पैरासीटामोल तक प्रिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर आप एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर की तरह भी काम कर सकते हो, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक। आपको बहुत से इसमें चीजें हैं जो कर सकते हैं, वेलनेस सेंटर्स खोल सकते हैं, पंचकर्मा, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। तो इसके पेशेंट्स भी ह्यूमन होंगे। आपके जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान एंड आयुर्वेदिक इतिहास, मतलब हिस्ट्री। संस्कृत, बेसिक संस्कृत होगी आपको। क्रिया शरीरा, ये होती है फिजियोलॉजी। रचना शरीरा, ये होती है एनाटमी। मौलिक सिद्धांत और अष्टांग हृदय, तो ये होती है फिलॉसफी। और नीट की कट ऑफ जो होती है BVSC के बाद होती है। गवर्नमेंट जॉब के स्कोप्स है इसमें अभी आपके आपके बहुत से जो आपके आयुर्वेदिक ऑफिसर्स है, बहुत सारे पोस्ट निकलते रहते हैं। इवन आप ये करने के बाद आपको एम्स तक में जॉब मिल सकती है। क्लिनिक्स आप बहुत इजीली सेटअप कर सकते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। यहाँ पर लो कॉस्ट से मतलब ऐसा नहीं है कि आप 50-60 रुपए में क्लिनिक सेट कर देंगे। आपको एक ठीक ठाक सा अमाउंट चाहिए होता है हर जगह पे। एंटरप्रेन्योरशिप के स्कोप्स है, काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स है। आप वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, आपके आपके फिटनेस फिटनेस जो हमारा पोस्ट कोविड एरा है आज की डेट में, हमारा जो वेलनेस है आज की डेट में 4.5 ट्रिलियन US डॉलर्स इंडस्ट्री है। तो अगर आप अच्छे से काम करें तो आप एक कैश मैग्नेट की तरह काम कर सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आप एक MBBS डॉक्टर से भी ज्यादा कमा सकते हैं। और इसकी सैचुरेशन अभी मॉडरेट ही है। इनिशियल जो सैलरी होगी आपकी 35,000 से 45,000 के आसपास रहती है। आपकी जो सर्जरीज होती है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसमें सर्जरी नहीं कर पाते हैं, आप बहुत सी बेसिक सर्जरीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक्सटेंसिव सर्जरी करनी है वो नहीं कर सकते। तो अब एक सवाल है कि मैं क्या लूं, BVSC
BDS या BMS। एज अ प्रोफेशनल मैं किसी भी जो कोर्स है उसकी मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता। अगर आपको एनिमल से प्यार है तो आप BVSC को बहुत इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपकी बात होगी BMS या BDS, तो ये एक आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आपको किस तरह का वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। आपको मतलब डेंटिस्ट्री में ओरल हाइजीन से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप BDS की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप थोड़ा अपने मतलब रूट से जुड़ के आप मेडिसिन को पढ़ना चाहते हैं तो आप BMS की तरफ जा सकते हैं। ये आपका एक पर्सनल डिसीजन होगा ये। और आप क्या कोर्स लेना चाहते हैं वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें और लोगों में शेयर भी करें इसे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक